हेलो फ्रेंड्स, रिया किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी फेमस सभी की फेवरेट चाइनीज़ डिश मोमोज रेसिपी और मोमोज चटनी। बहुत ही यूनिक तरीके से हम आज की ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। मोमोज बनाने के लिए मैं लूँगी 250 ग्राम पत्ता गोभी। ये आधा केजी पत्ता गोभी थी, जिसमें से मैं हाफ को अलग कट करके निकाल देती हूँ। सिर्फ हमें 250 ग्राम पत्ता गोभी का यूज करना है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और एक मीडियम साइज़ का ही गाजर और एक मोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब पत्ता गोभी को बारीक वाले ग्रेटर से हमें सबसे पहले ग्रेट करना है। एकदम इस तरीके से बारीक बारीक पत्ता गोभी हमें ग्रेट कर लेनी है। तो देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके की पत्ता गोभी को हमें ग्रेट करना है और अब इसे हमें साइड में कर लेना है। और इसके साथ ही हम बाकी जैसे गाजर और प्याज जो भी हमने सब्जियां ली हैं उनको भी ग्रेट कर लेना है। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं। जैसे गाजर की जगह आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं और भी सब्जी, जैसे कि आप इसमें फूल गोभी का भी यूज कर सकते हैं। आप इसे पनीर से भी बना सकते हैं, इसमें पनीर भी मिक्स कर सकते हैं। तो टेस्ट पर डिपेंड करता है आपके कि आप इसे किस रूप में यानी किस टेस्ट के साथ खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाजर को भी ग्रेट कर लिया है मैंने और अब प्याज को इस तरीके से कट करके इसे भी ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो प्याज को बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम सारी चीज़ों को ग्रेट कर रहे हैं तो ज़्यादा आसान होगा कि प्याज को भी उसके साथ ही हम ग्रेट कर लें। तो मैंने यहाँ पर प्याज को भी इनके साथ ही ग्रेट कर लिया है। तो अब सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लेना है और इसी में मैं जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च रखी है उसे भी ऐड कर लूँगी। आप हरी मिर्च की जगह शिमला मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक डालकर हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सब्जियां अपना मॉइस्चर रिलीज कर देंगी और जो भी पानी की मात्रा होगी उसे हम बाद में ड्रेन आउट कर लेंगे। अब हम मोमोज के लिए आटा लगाकर तैयार करते हैं। तो 1 कप मैदा लिया है मैंने, एक बड़े से बर्तन में डाल लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है और एक मीडियम सख्त डो लगाकर हमें तैयार करना है। जैसा कि हम पूड़ी बनाने के लिए डो लगाते हैं वैसा ही डो लगाकर इसे तैयार करेंगे। तो आप पानी एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके ऐड करें और इस तरीके से मसलते हुए एकदम चिकना डो लगाकर हमें तैयार करना है। तो डो को हमें अच्छी तरीके से स्मूथ करना है, इस तरीके से मसल कर। और डो को भी मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दूंगी, ताकि हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए और जो हमारी मोमोज है वो भी बहुत ही अच्छी शेप में बनकर तैयार हो। तो आटा अच्छे से सेट हो जाए, इसके लिए 10 मिनट इसे रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम अपनी ये मोमोज की इंस्टेंट चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर 3 टमाटर, लाल वाले टमाटर लिए हैं मैंने, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और 3 ये सूखी साबुत मिर्ची को मैंने आधा घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, ताकि जो मिर्ची है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर अब टमाटर को हमें मोटे मोटे स्लाइसों में कट करना है। तो टमाटर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे मैंने निकाल दिया है कट करके, और इस तरीके से एक टमाटर को 4-4 पीसों में मैं रफली चॉप कर लेती हूँ। ये चटनी इन चीज़ों को बॉईल करके भी बनाई जाती है, लेकिन मैं ये इंस्टेंट बना रही हूँ तो इन्हें मैं बॉईल नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही रफली हमने टमाटर को चॉप किया है। अब इन्हें हम डायरेक्ट अपने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। और टमाटर को डालने के बाद इसके साथ ही मैं लहसुन और जो सूखी लाल मिर्ची को भिगो कर रखा है ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो आप यहाँ पर लाल मिर्ची की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये तीखी वाली लाल मिर्ची थी तो मैंने इसीलिए 3 का यूज किया है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्ची भिगो रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमें इसे पीस कर तैयार करना है। ये चटनी बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसी जाती है, हल्की सी दरदरी ही पीस कर हमें इसे तैयार करना है। तो इसे आप पल्स मोड पर चलाकर अच्छे से पीस लें, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, अच्छे से बाइंड हो जाए, इतना ही पीसें। हल्के हल्के चंक्स हमें टमाटर और अपनी बाकी चीज़ों के दिखने चाहिए चटनी में, तो उनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ के आता है। तो इसीलिए मैंने चटनी को हल्का सा दरदरा पीसा है।
और अब इसे हमें देना है एक टेस्टी सा तड़का। तो हम गैस पर चढ़ाते हैं एक तड़का पैन और गैस को चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको तड़का सरसों के तेल से लगाकर तैयार कर रही हूँ। आप किसी भी कुकिंग ऑयल से इसमें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का जो फ्लेवर आता है वो और भी ज़्यादा टेस्टी आता है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसमें मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा सा इनको भूनना है, इनका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इनका कच्चापन निकल जाए इतना भूना है। और फिर अपनी जो चटनी हमने पीस के रखी है वो ऐड कर देनी है। चटनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जो हमने यहाँ पर लहसुन और अदरक का जो यूज किया है उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा टेस्टी आएगा चटनी में। फिर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और आधा नींबू का रस ऐड किया है। आप नींबू की जगह विनेगर का यूज कर सकते हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच आप इस टाइम इसमें विनेगर ऐड कर दें तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और देखिए इंस्टेंट ये चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से यानी कि कुक कर लिया है। बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट मोमोज चटनी हमारी तैयार है घर पर आसानी से। तो अब गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पर सब्जियों ने अच्छे से पानी को रिलीज कर दिया है। अब इनको हमें अलग इस तरीके से पानी को निकाल लेना है। तो आप चाहें तो ये काम किसी कपड़े में डालकर इस पानी को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दोनों हथेलियों के बीच इस बैटर को लेकर इस तरीके से अच्छे से निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेती हूँ। क्योंकि जब हम इसे पानी को निकाल कर लेंगे तो स्टफिंग हमारी पतली नहीं होगी और मोमोज भी अच्छी शेप में बनकर तैयार होंगे। और इस पानी को भी हमें फेंकना नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी पानी है। इसे हम किसी ग्रेवी में सब्जी के यूज कर लेंगे। तो इसे मैं साइड में उठाकर रख देती हूँ। और जो सब्जियां हैं उनको हमें इस तरीके से पहले खोल लेना है। और अब इसमें मैं कुछ मसाले जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसे बैलेंस करूँगी, क्योंकि थोड़ा नमक मैंने पहले भी डाला है और थोड़ा चेक करके आप उसमें और ऐड कर दें। और आधा चम्मच मैंने क्रश की हुई काली मिर्च ऐड की है। तो ये मैंने तुरंत क्रश की है ताज़ा काली मिर्च, आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें कोई भी मसाला एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ये काली मिर्च और नमक का मैं इसमें यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं डाला है। आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ऑयली कम बने इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। यहाँ पर आटा भी मेरा सेट हो गया है, 10 मिनट हो गए थे आटे को भी। और अब इसमें से छोटा सा पार्ट लेकर इसे इस तरीके से रोल बना लेना है और छोटी छोटी बॉल्स इसमें से हमें तोड़नी है। क्योंकि जो मोमोज की जो हम पूड़ी बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और एकदम ट्रांसपेरेंट हमारी ये मोमोज बने, इसलिए हमें छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी होती हैं। बहुत पतली पतली हमें लोइयाँ बेल कर ये तैयार करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारी लोइयाँ तोड़कर एक जैसी तैयार कर लेती हूँ। अब इनको हमें गोल करना है। तो एक एक लोई को उठाकर दोनों हथेलियों के बीच रखेंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इन्हें रोल करना है। तो सारी लोइयों को भी मैं एक साथ ही रोल करके रख लेती हूँ ताकि हमारी मोमोज बनाने में बाद में आसानी हो जाए। तो मैंने सभी लोइयों को एक साथ रख लिया है। अब इन्हें मैं ढक कर रख देती हूँ ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और एक एक करके हम इसमें से एक एक लोई उठाएंगे और अपनी पूड़ी बेल कर तैयार करेंगे। तो आप इसे ढककर किसी कपड़े से भी रख सकते हैं, किसी और बर्तन से भी इस तरीके से ढक सकते हैं। तो अब एक लोई को मैंने लिया है और इसे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा इसमें आप मैदा डस्ट कर सकते हैं ताकि आसानी से ये पूड़ी बेलकर हमारी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके ये पूड़ियाँ पहले बेलकर तैयार करूँगी। यही काम थोड़ा मेहनत वाला होता है, बाकी तो आसान ही है रेसिपी। इसे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि मैदे की पूड़ियों को बेलने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इन्हें बेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसीलिए, और इन्हें पतला भी बेलना होता है। तो धीरे धीरे करके फिर भी मैंने ये पूड़ियाँ बेली हैं। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डस्ट किया है ताकि आसानी से ये बेल पा रही हैं और बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। तो देखिए इसी तरीके से मैं एक बार पास से दिखा देती हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा इसमें डस्ट करें और इसे हल्के हाथ से बेल कर तैयार कर लें। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है थोड़ी लेंथी होती है, मेहनत वाली होती है, लेकिन टेस्ट इसका उससे भी ज़्यादा टेस्टी आता है। जो हम बाहर से अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है थोड़ी मेहनत करके अपने घर पर बहुत ही हाइजेनिक तरीके से टेस्टी टेस्टी डिश हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बना कर खिलाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है,
क्योंकि भरपूर सब्जियों का यूज़ भी किया है हमने, बहुत कम मसालों में बनाया है और ऑयल फ्री रेसिपी है, इसीलिए हेल्दी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ आप घर पर मोमोज़ बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी होने वाली है ये। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये देखिए सारी पूड़ियों को बेल लिया है। अब मैं एक को आपको इस तरीके से फ्लिप करके दिखाऊंगी। तो मैं 2-3 शेप की आपको मोमोज बनाना बताऊंगी, आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसमें इसे फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने एक पूड़ी को रखा है, उस पर 1 चम्मच के करीब स्टफिंग रखी है। स्टफिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है, इतनी कि हमारी पूड़ी के अंदर अच्छे से फिलअप हो जाए। और अब इस तरीके से एक कॉर्नर को उठाते हुए प्लेट्स डालनी है। जैसे हम पराठे को चारों तरफ से स्टफ्ड करते हैं और उसे इस तरीके से सील करते हैं वैसे ही, और एक अच्छे से मोदक का शेप दे देना है। तो फर्स्ट शेप में ये मोदक वाली बता रही हूँ, ये आसान होती है, इसे हर कोई बना सकता है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। और दूसरी शेप भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरी पूड़ी में फिर से मैंने 1 चम्मच स्टफिंग डाली है और देखिए इसके एक कॉर्नर को पकड़कर इस तरीके से सलवटें डालनी है, यानी कि प्लेट्स डालनी है हमें, और इसकी आधे पार्ट में प्लेट्स हमें इस तरीके से अरेंज कर लेनी है और आधे पार्ट को हमें खुला ही इससे बैक में जाकर इस तरीके से चिपका देना है। तो देखिए इसे इस तरीके से चिपका कर ये शेप दे देनी है। तो देखिए दूसरी शेप भी हमारी परफेक्ट बनकर ये तैयार हुई है। ये भी आसानी होती है, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। एक तीसरी शेप भी मैं और बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो चाइनीज़ लोगों को तो बहुत सारी शेप में मोमोज बनाना आता है, उनको इतने प्रोफेशनल होते हैं वो इस चीज़ में, तो उनको तो किसी भी शेप में बनाना बहुत ही ईजी लगता है। लेकिन हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि अपन चाइनीज़ कभी कभी ही बनाते हैं। तो फिर भी मैं 3-4 शेप आपको बता देती हूँ, जो भी आसान लगे आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। और जो ज़्यादा आसान है उसे बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फालतू का दिमाग लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, टेस्ट तो वही आने वाला है। तो इसीलिए ये मैंने देखो मिर्ची की शेप में एक आपको ये भी शेप बना के दिखा दी है। ये थोड़ी मुश्किल है, इसीलिए मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दी है, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे भी बना सकते हैं। तो मुझे तो मोस्टली जो सेकंड वाली शेप मैंने बनाई थी वही पसंद आती है, हर बार मैं वैसी ही मोमोज बनाकर घर पर तैयार करती हूँ। तो उसे मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देती हूँ। सेम स्टफिंग डाली है मैंने पूड़ी के अंदर और इस तरीके से कॉर्नर को पकड़ते हुए यहाँ पर इसे हमें यानी कि सील करना है और प्लेट्स डालकर इसके जो बैक साइड में चिपका देना है आधे पार्ट को। तो देखिए ये आसान होती है शेप और देखने में भी अच्छी लगती है, तो मुझे ये आसान लगती है और अच्छी भी लगती है, तो मैं ऐसी ही सारी मोमोज़ को बनाकर पहले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये सारी मोमोज़ मैंने बनाकर एक प्लेट में रख ली हैं। तो आपके पास कोई इतना बड़ा बर्तन हो तो आप इस प्लेट को डायरेक्ट स्टीम करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं था जिसमें ये प्लेट पूरी आ सके, तो इसलिए मैं इसे आधी मोमोज को इस छलनी पर लगाकर स्टीम करूँगी और बाकी दूसरी किसी प्लेट में रख के स्टीम करने के लिए रख दूँगी। तो चलते हैं अपने गैस की तरफ। कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब पानी डालने के बाद मैं इसमें एक रिंग रखूँगी। अगर आपके पास हो तो रिंग रख दीजिए, नहीं तो कोई भी कटोरी आप इसमें पानी भर के रख सकते हैं। और रिंग रखने के बाद अब ये छलनी अपनी इस पर अरेंज कर दें और कवर कर दें ढक्कन से और 10 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर इसे स्टीम होने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद चेक करेंगे, देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट हमारी मोमोज दिख रही हैं, यानी कि ये स्टीम होकर तैयार हो गई हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है आसानी से, बहुत सावधानी से सॉरी, और दूसरी प्लेट को अरेंज कर देना है और इसे भी कवर करके ऐसे ही स्टीम कर लेना है। तो देखिए अभी जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होंगी आपको सब्जियों की एक एक चीज़ अंदर से आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही है। इतनी पतली हमने लोइयों को बेला था, बहुत ही टेस्टी ये मोमोज हमारी बनी है दोस्तों। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए अपनी इंस्टेंट मोमोज चटनी के साथ। आप इन्हें मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेयोनीज अनहेल्दी होती है इसलिए मैं उसे खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैंने उसे बनाया भी नहीं है। अगर आपको मेयोनीज की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर भेज देना, मैं उसे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।